कोरोना काल एक ऐसा समय जिसमें लोगों ने दर्दनाक स्थितियां देखी। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोगों के घर छिन गए, कुछ लोगों के पास खाने को कुछ इंतजाम नहीं बचा, कुछ लोगों को 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ी, वेदर ये साइकिल से रही होगी या फिर पैदल रही होगी। इस समय में, इस दर्दनाक समय में एक मसीहा, एक भगवान का रूप सामने आया था लोगों के लिए, जिसका नाम था सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद ने इस दर्दनाक समय में काफी मदद की थी लोगों की। लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करी थी, खाने के लिए व्यवस्था की थी, इसके बाद में उनके रहने के लिए भी इंतजाम किया था, काफी ज्यादा पैसा खर्च किया था। पर आज इस मसीहा के ऊपर भारतीय इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जी हाँ, सोनू सूद के 6 दफ्तरों में भारतीय इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। छापेमारी करते हुए इनकम टैक्स ने बताया है कि सोनू सूद काफी बड़ी इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि सोनू सूद जो अपना पक्ष रख रहे हैं, सोनू सूद कह रहे हैं कि उनके द्वारा हर एक रुपए की, हर एक पैसे की जानकारी इनकम टैक्स को दी जा रही है। एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं जो वो मांग रहे और हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। जो दस्तावेज इनकम टैक्स मांग रहा है वो समय से पहले उनकी टेबल पर पहुंच जा रहा है। पर भारत में इनकम टैक्स विभाग की ये छापेमारी निंदनीय है। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद की, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के खाने के लिए, लोगों के रहने के लिए, हर एक काम के लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, आज इनकम टैक्स उन्हीं पर छापेमारी कर रहा है। मेरे नजरिए में सरकार ये दिखाना चाहती है कि सरकार से ज्यादा मदद कोई नहीं करता। पर सोनू सूद ने ये कारनामा करके दिखाया था कि सरकार से आगे, सरकार से ज्यादा, सरकार से ऊपर आकर इन्होंने लोगों की मदद की, जिसके कारण सरकार अपने आप को छोटा देख पाई और सरकार का जो फेलियर है वो छुपा रही है, क्योंकि वो सोनू सूद को छोटा दिखा रही है। इस कार्रवाई से सोनू सूद पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सोना जितना भी तपता है उतना ही चमकदार होता है। आगे बढ़ते हैं। कलीम सिद्दीकी, प्रयागराज के यूपी से कलीम सिद्दीकी, एक जाने माने मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इनके अकाउंट में करोड़ों से विदेश से फंडिंग आ रही थी, जिसके लिए इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पर इन पर आरोप भी लगाया गया है कि ये बड़े स्तर पर धर्मांतरण पर जोर दे रहे थे, लोगों का धर्म चेंज कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सच है या झूठ, ये बाद में पता चलेगा जब पुलिस अपनी चार्जशीट का खुलासा करेगी। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देख रहे थे दर्पण, द इंफॉर्मेटिव शो। धन्यवाद।